अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एली क्लासेस। प्रीवियस क्लासेस में हमने सेल डिस्कवरी पढ़ी थी। सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने इन 1665। अब हम इसके नेक्स्ट आगे की रीडिंग करेंगे और चैप्टर को समझेंगे। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट मोर अबाउट सेल्स। अब हम एक्टिविटी देखेंगे। दिस इज एक्टिविटी फर्स्ट। टू प्रिपेयर टेम्परेरी स्टेन माउंट ऑफ ओनियन पील टू स्टडी एपिडर्मल सेल्स। हमें क्या लेना है? ओनियन पील लेनी है। हमें क्या स्टडी करना है? एपिडर्मल, यानी कि आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। एपिडर्मल क्या होती है? आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। यू विल नीड, हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी? ओनियन बल्ब, forceps, watch glass, glass slide, camel hair, brush, cover slip, knife, water, razor blade, mounting needle, safranic solution, glycerine and microscope. अब प्रोसीजर हम रीड करेंगे। Take an onion bulb, discover the brown outer dry scales. With the help of a knife, cut the onion bulb into 4 pieces. Remove one fleshy scale. हमें क्या लेना? ओनियन बल्ब लेना है और उसे हमें 4 पीसेस में कट करना है विद द हेल्प ऑफ नाइफ। बेंड द आउटर कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द फ्लैशी स्केल टूवर्ड्स योरसेल्फ। डू नॉट ब्रेक इट कंप्लीटली। द 2 halves remain attached by a thin transparent strip of epidermal peel. In figure 12 1.2b। तो 1.2b हम सी करेंगे अब इसमें। ये देखिए, प्रिपरेशन ऑफ अ टेम्परेरी स्टेन्ड माउंट ऑफ ओनियन पील। Gently pull the broken end. You will find that the thin transparent layer of epidermis is peeled off easily. Using a pair of forceps, remove the peel and place it in watch glass containing water. This will prevent the peel from getting folded or drying. With the help of blade, cut a square piece of this peel and place it in a drop of water on a clean glass slide with the help of a fine camel hair brush. Make sure that the peel is perfectly flat on the slide. Put a drop of safranin solution on the peel to stain it and leave for 2-3 minutes. Put a drop of glycerine solution over it to prevent it from drying. With the help of mounting needle, cover the peel with a cover slip, taking care that there are no wrinkles or air bubbles in it. Observe the slide under low power of the microscope. For better details, increase the magnification by observing under high power of the microscope. Observation. While observing the slide under microscope, you will observe that the epidermis is one cell thick. These structures are cells look similar to each other. Each cell has a cell wall, cell membrane, nucleus, cytoplasm and a vacuole. हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो उसकी एपिडर्मल सेल है वो क्या है? काफ़ी थिक है और उसका स्ट्रक्चर में क्या क्या है? लुक सिमिलर, सारे सेल्स सिमिलर, एक जैसे दिख रहे हैं। और उसमें क्या क्या? सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म एंड अ वैक्यूल। ये देखिए, जो हम लोग ने माइक्रोस्कोप पे जो एक्टिविटी हमने रीड की है वो ऐसा हम लोगों को दिखाई दे रहा है। एपिडर्मल सेल्स ऑफ ओनियन पील। The cells that you observed in the above activity are the basic building units of onion bulb. The cells of the onion peel are linear or rectangular in shape. All the cells are firmly bound together like onion. All organisms are made up of cells. Some organisms are made up of one cell while others are made up of many cells. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो बिल्डिंग यूनिट्स हैं, जो सेल की, वो जो ऑनियन किससे बनी है? सेल से बनी हुई है। और उसका सेल्स की क्या शेप है? रेक्टेंगुलर शेप है उसका, और लीनियर शेप है, लीनियर रेक्टेंगुलर शेप है उसका। और सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। सम कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ खाली एक सेल से बने होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा कितनी सेल से बना? सिर्फ खाली वो एक सेल से बना हुआ है। और बहुत ढेर सारे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बहुत ढेर सारी सेल से बने होते हैं, जैसे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स।
माइक्रोस्कोप, अब हम रीड करेंगे माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स that are invisible to the naked eyes. For example, plant and animal cells, bacteria, fungi, and algae can be observed under a microscope. The two common types of microscopes are compound microscope and electron microscope. माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, वो किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? इनविजिबल, मतलब जैसे कोई भी चीज़ होती है उसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लांट की जो हम लोग ने जो देखा था, प्लांट की जो एपिडर्मल से जो रॉबर्ट हुक ने किया था, वो किससे ऑब्जर्व किया था? माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया था. एनिमल सेल्स हो गई, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ये सब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं. माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप.